हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रुप डिस्कशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग अवेयर हैं कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। हम लोग एक्चुअल में ये सब चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। दैट वाई हम लोग को पता है कि ग्रुप डिस्कशन का मीनिंग क्या होता है। लाइक हम लोग अपने डाउट्स क्लियर करते हैं ना, अपने फ्रेंड लोग के साथ मिलकर बात विचार करते हैं एंड अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसी को कहा जाता है ग्रुप डिस्कशन। तो दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन के ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, फिर पॉलिटिकल्स एंड उसके बाद कल्चरल। डिफरेंट पर्सपेक्टिव का मीनिंग ऐसा होता है ना कि जैसे कि बहुत लोग बिलोंग करते हैं अलग अलग रीजन से। लाइक बहुत लोगों का जोग्राफिकल रीजन अलग अलग होता है, जैसे कि बहुत लोग शहर में रहते हैं तो बहुत लोग गांव में रहते हैं। तो क्या होता है ना, उनके बात करने का व्यवहार अलग होता है, उनके माइंड्स के थॉट्स अलग होते हैं, जिससे हम लोग को फ़ायदा होता है। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हम लोग को बहुत सारे ऐसे नॉलेज पता चलते हैं जो हम लोग को पता ही नहीं होते हैं। एंड दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हम लोग को बहुत सारे इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स वाले लोग भी दिखाई देते हैं। जैसे कि हम लोग चर्चा करते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग अमीर होते हैं एंड बहुत सारे लोग गरीब होते हैं। तो जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके माइंड का थॉट्स, उनका जो पर्सपेक्टिव्स होता है ना, वो सब अलग होता है। एंड जो गरीब होते हैं उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अमीर इंसान है तो वो सोचेगा कि एक दिन वो बुर्ज खलीफा के बिल्डिंग में रात गुजारे। लेकिन जो गरीब रहेगा उसका ये थॉट रहेगा कि भाई मुझे 1 साल का जो गैस सिलेंडर होता है ना वो फ्री में मिल जाए। तो इस तरह से जो उनके थॉट्स है ना वो अलग होते हैं। एंड ग्रुप डिस्कशन के थ्रू बहुत सारे लोग रहते हैं जो पॉलिटिकल से भी बिलोंग करते हैं, जैसे कि वो लोग राजनीति ज़्यादा जानते हैं। तो क्या रहता है ना, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू उनके जो मन से विचार निकलते हैं ना वो थोड़े अलग लेवल के होते हैं। दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू ना बहुत सारे लोग कल्चरल पर्सपेक्टिव्स वाले भी होते हैं, जैसे कि बहुत लोग वेजिटेरियन होते हैं एंड बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो उनका जो मत निकलता है ना, उनके मन से जो विचार निकलते हैं ना, उनके भी थॉट्स अलग होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को ना एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हम लोग को ये फ़ायदा होता है कि अलग अलग लोगों से अलग अलग हम लोग को बातें पता चलती है, अलग अलग नॉलेज हम लोग को मिलता है। तो इस प्रकार ग्रुप डिस्कशन के थ्रू ना हम लोग को अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण पता चलता है। तो चलिए ग्रुप डिस्कशन में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस आ सकता है। तो क्या है ना, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें सोच विचार करना रहता है ना वो कर सकते हैं। एंड उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल है ना वो हम लोग का बेटर बनते जाता है। एंड साथ ही साथ हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं, मतलब रचनात्मक सोच विचार कर सकते हैं। एंड हम लोग अपने अंदर लीडरशिप स्किल भी जागृत कर सकते हैं। लीडरशिप स्किल का मतलब ऐसा है कि कैप्टन की तरह सोच सकते हैं हम लोग। तो चलिए जानते हैं कि ग्रुप डिस्कशन का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन का यूज़ होता है ना वो जॉब इंटरव्यूज़ में होता है। लाइक अगर आप लोग जॉब करने जाओ ना, तो वो आप लोग को टेस्ट करेंगे कि आप प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हो। आप लोग के स्किल का टेस्ट करेंगे वो लोग। एंड सेकेंड है ना, ग्रुप डिस्कशन का यूज़ बिजनेस एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी होता है। जैसा कि आप लोग अगर कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो उसके लिए आप लोग को पहले सोच विचार करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, तब उसके बाद आप लोग बिजनेस करोगे। तो बिजनेस एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी ना ग्रुप डिस्कशन का यूज़ होता है। एंड ग्रुप डिस्कशन का यूज़ फॉर फैमिली डिसीजंस के लिए भी होता है। जैसा कि अगर आप लोग को घर में बात करके कुछ विचार विमर्श करके कोई बात का हल निकालना है, तो इसमें भी ग्रुप डिस्कशन का यूज़ होता है। एंड दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन का यूज़ स्ट्रेटेजी बिल्डिंग इन टीम स्पोर्ट्स में भी यूज़ होता है। जैसा कि हम लोग अगर कोई भी खेल खेले तो हम लोग को एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है ना, एक प्लान बनाना पड़ता है कि किस तरह सामने वाले टीम को हराया जाए। तो इन सब चीज़ों में भी ना ग्रुप डिस्कशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है ना वो यूजुअली 4 टॉपिक्स के ऊपर होता है। पहला जो टॉपिक है वो फैक्चुअल है, मतलब उसके लिए नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, हम लोग को प्लास्टिक बैन करना है तो उसके लिए हम लोग को नॉलेज रिक्वायर्ड होती है ना कि भाई प्लास्टिक किस लिए बैन करना है। दोस्तों, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है जिस पे ग्रुप डिस्कशन मोस्टली होता है वो है सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यू। जैसा कि अगर कोई सोशल इशू हो जाता है तो उसके अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है। जैसा कि डिस्कशन के थ्रू हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग पर्सपेक्टिव निकलता है, अलग अलग उसका जो कॉमन थॉट्स है ना वो अलग अलग निकलते
निकलता है सबका। एंड जो हमारा थर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसका मतलब होता है ना अनक्लियर आंसर। फॉर एग्जांपल जो उनका विचार निकलता है ना वो उनके अंतरात्मा से निकलता है। वो लोग के अंतरात्मा से विचार तो निकल रहा है लेकिन वो लोग दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे भी टाइप के ग्रुप डिस्कशन होते हैं। एंड जो हमारा फोर्थ है वो केस स्टडी बेस्ड ग्रुप डिस्कशन होता है। इस टाइप के ग्रुप डिस्कशन में रियल लाइफ का डिस्कशन होता है। तो इस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, हम लोग समाधान निकालते हैं, हम लोग उस समस्या का हल निकालते हैं। जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना उस पे हम लोग विचार विमर्श करके एक हल निकालते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। तो अगर आप लोग को अपना एक्सप्रेशन वाला ओपिनियन देना है तो उसके लिए आप लोग ये सब यूज कर सकते हैं। एंड अगर ग्रुप डिस्कशन में आप लोग एग्रीमेंट का एक्सप्रेशन दे रहे हो तो आप लोग को इस तरह के वर्ड यूज करना चाहिए। एंड अगर आप लोग डिसएग्रीमेंट के एक्सप्रेशन दे रहे हो तो इस तरह के सेंटेंस आप लोग को यूज करना चाहिए। एंड अगर आप लोग सजेशन का एक्सप्रेशन दे रहे हो तो आप लोग को इस तरह के वर्ड यूज करना चाहिए। एंड अगर आप लोग किसी का ओपिनियन उससे पूछ रहे हो तो आप लोग को इस तरह के सेंटेंस यूज करना चाहिए। एंड अगर आप लोग इंटरप्टिंग का एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो तो आप लोग को ये सेंटेंस यूज करना चाहिए। एंड अगर आप लोग हैंडलिंग इंटरप्शन कर रहे हो तो इस तरह के आप लोग को सेंटेंस यूज करना चाहिए। एंड अगर आप लोग का कंक्लूडिंग का एक्सप्रेशन है तो इस तरह के आप लोग सेंटेंस यूज कर सकते हो। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार आराम से ये सब देख लो, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हम लोग को ये सब ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे हम लोग का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डिस्कशन है जिसके अंदर इंटर स्कूल क्रिकेट मैच चल रहा है एंड हम लोग हार रहे हैं। तो इस मैच में ना हमारा स्कूल हार रहा है एंड हम लोग उसके कैप्टन हैं। जो टीम खेल रही है ना क्रिकेट उसके हम लोग कैप्टन हैं। एंड जो टी ब्रेक होता है ना उसके अंदर हम लोग को अपने टीममेट्स के साथ डिस्कशन करना है कि किस तरह हम अपने स्कूल को हारने से बचा सकते हैं। तो इसका हम लोग को एक ग्रुप डिस्कशन तैयार करना है। तो चलिए ग्रुप डिस्कशन तैयार करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरह ग्रुप डिस्कशन तैयार हुआ है। ठीक इसी प्रकार आप लोग को भी ग्रुप डिस्कशन तैयार करना है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ग्रुप डिस्कशन में मैंने जितना एक्सप्लेन किया ना उसको याद रखना। एंड ग्रुप डिस्कशन किस तरह करते हैं ये आप लोग फॉर्मेट देख लो, दैट्स इनफ। एंड ग्रुप डिस्कशन में हम लोग को 5 से 6 सजेशन देना है, तो ये बात याद रखना। एंड आज की ये वीडियो इधर ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।